गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने कल की क्लास में आर्टिकल शुरू किए थे, हमने देखा था कि आर्टिकल 3 होते हैं और उसके 2 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। हमने यूज़ ऑफ ए देख लिया था कल और हम आज चलेंगे यूज़ ऑफ एन पे। ठीक है, यूज़ ऑफ एन आज हम पढ़ेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल यानी कि अनिश्चित आर्टिकल। एन इज यूज्ड बिफोर दोज वर्ड्स विच बिगिन विथ वोवेल्स। एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो स्वर से शुरू होते हैं, वोवेल्स से शुरू होते हैं। इंग्लिश में ये 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई और ओ और यू। ठीक है, एंड आर आल्सो प्रोनाउंस्ड लाइक ए वोवेल, और एक स्वर की तरह उच्चारित भी होते हैं, यानी कि उसी की वोवेल्स के स्वर की तरह उच्चारित भी होते हैं। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आप अच्छे से समझेंगे अभी। एन एलिफेंट, एक हाथी। अब इसमें हम इसको बोल के देखेंगे तो एलिफेंट यानी कि ये ऐसे शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें हमने एन लगाया है। एन एस यानी कि एक गधा, इसमें भी हमने एन लगाया है क्योंकि ए की आवाज़ आ रही है इसलिए। उच्चारण में हम बोलकर देखेंगे किस ध्वनि किसकी निकलती है, स्वर कौन सा स्वर आता है या व्यंजन आता है, उस आधार पर हम एन और ए का यूज़ करते हैं। हम बोल के देखेंगे एन ऑरेंज, एक नारंगी, तो इसमें भी ओ की आवाज़ निकल रही है, इसलिए हमने इसमें एन लगाया है। आगे हम देखेंगे एन अम्ब्रेला, एक छाता। इसमें हमने देखा कि यू से शुरू हो रहा है लेकिन ए की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये भी स्वर आ रहा है इसमें, इसलिए हमने इसमें एन लगाया है। इस तरह से हम इसमें, अगर आप इतना याद रखें कि एन का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर ध्वनि स्वर आए। बोलने में अगर ए ई ओ यू लिखा हुआ होने से नहीं होता, लेकिन अगर बोलने में ध्वनि अगर स्वर की निकल रही है वहाँ पर एन का यूज़ होगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसका बी पढ़ते हैं हम। एन इज यूज्ड बिफोर दोज वर्ड इन विच एच इज साइलेंट। एन का यूज़ या एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनमें एच साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एन आवर, तो ये यहाँ पर आप बोलेंगे कि एच से शुरू हो रहा है, एच ओ यू आर, ओवर यह बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको ओवर बोला जाता है। यहाँ पर एच साइलेंट है, 1 घंटा, तो यहाँ पर इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। ऐसे ही हम देखेंगे एन ऑनेस्ट, यहाँ पर भी एच साइलेंट रहता है, यहाँ ऑनेस्ट बोला जाता है, एन ऑनेस्ट मैन, इसलिए यहाँ पर भी हमने एन का यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं, एन ऑनरेबल मैन, एक सम्मान्य व्यक्ति, तो यहाँ पर भी यह एच साइलेंट है और ओ से शुरू हो रहा है। तो इससे हमें बस ये पता चलता है, आप इतना याद रखिएगा कि अगर हमें एन का यूज़ करना है तो या तो हम देखेंगे कि ये वोवेल्स आ रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि यहाँ पर तो वोवेल्स से चलो हमने एन लगा दिया, और लेकिन हम यहाँ इस तरह के अगर कहीं आ जाए तो हम बोलकर देखेंगे कि यहाँ पर एच साइलेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। इस आधार पर हम एन का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ ए एंड एन कैन बी अंडरस्टूड
ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। ए और एन का उपयोग हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। यह निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है कि ए और एन का यूज़ किस तरह किया जाता है। अब हम फर्स्ट देखेंगे इसका, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैव बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। एक वचन गणनीय जिनको गिना जा सके, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञाओं से पहले जिसका पहली बार उपयोग किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि आई हैव ए बुक, मेरे पास एक पुस्तक है। तो यहाँ हमने बी से स्टार्ट हो रहा था, ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगा हुआ है। शी लिव्स इन ए हट, वह एक झोपड़ी में रहती है। तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा था इसलिए हमने ए लगाया है। हम आगे देखते हैं, ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। यहाँ पर हमने एन इसलिए लगाया है क्योंकि ये वोवेल से चालू हो रहा है। आगे देखते हैं, मिस्टर शर्मा इज़ एन एम्पायर इन दिस मैच, कि मिस्टर शर्मा जो हैं इस मैच में एक अंपायर हैं। तो यहाँ हमने एन लगाया है क्योंकि यहाँ पर जो वोवेल्स भी है और अगर बोलने में हम ध्वनि देखें तो एम्पायर तो यू की आवाज़ निकल रही है इसलिए भी यहाँ पर एन लगेगा। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड देखते हैं हम कि बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉम्प्लीमेंट्स विच आर एसोसिएटेड विथ एन ऑक्यूपेशन और ए प्रोफेशन। तो इसमें एक वचन और काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संज्ञा जिसको गिना जा सकता है उस आधार पर एक जो कि व्यवसाय और पेशे से जुड़े हुए होते हैं उसमें हम इसका यूज़ देखेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट इसके एग्जांपल देखते हैं, शी इज़ ए नर्स, वह एक नर्स है। सेकंड, ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। तो हमने इसमें देखते हैं कि अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाए कि एक वचन हो और काउंटेबल नाउन हो तो उसमें भी ए और एन का यूज़ इस तरह किया जाता है। थर्ड है, इन कंडीशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इसमें एडजेक्टिव यानी कि विशेषण और काउंटेबल नाउन हो, एक वचन सिंगुलर काउंटेबल नाउन कि अगर कंडीशन हो जाए, अगर ऐसा कहीं आपको सेंटेंस दिख जाए, जैसे कि एग्जांपल से आप अच्छा समझेंगे कि ए बिग एलिफेंट, एक बड़ा हाथी। तो यहाँ पर बिग इसकी क्या विशेषता होएगी। अगर कहीं विशेषता बताई जाए और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पर ए का यूज़ इस तरह करते हैं, जैसे कि एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत। तो इस तरह से हमने देखा आज की क्लास में कि यूज़ ऑफ एन किस तरह से करते हैं। आप बस इतना याद रखिएगा कि अगर वोवेल्स कहीं आ जाए तो वहाँ पर एन लगता है और उससे पहले हम ध्वनि देखेंगे कि कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है या वोवेल्स की ध्वनि आ रही है, उस कंडीशन पर हम एन का यूज़ करेंगे। और एक और कि अगर कहीं एच साइलेंट इस तरह